हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो अपना टॉपिक है वो है द सीक्रेट ऑफ बैलेंस लाइफ। तो अगर अपन लाइफ को लेके चले तो लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हम देखते हैं तो वो टाइम ही है ना? जैसे कि मान लीजिए कि मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ, तो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर मैं क्लास 7th को 1 साल में क्लियर कर लेता हूँ, तभी तो मेरे पढ़ाई का इम्पोर्टेंस रहेगा ना। अगर मैं क्लास 7th में इस साल ही पढ़ा, अगले साल ही पढ़ा और 3 साल में मैंने क्लास 7th को क्लियर किया है, तो 3 साल में अगर क्लियर किया है तो उसका इम्पोर्टेंस रहता ही नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं कि क्या है हमारी लाइफ का सीक्रेट, द सीक्रेट ऑफ अ बैलेंस लाइफ। तो लाइफ को बैलेंस करने के लिए 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम उन तीज़ों 3 चीज़ों को बैलेंस करेंगे, बैलेंस का मतलब जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए कि जैसे हम कभी सब्ज़ी लेने जाते हैं, हमारे मदर या फादर के साथ सब्ज़ी लेने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके पास तराजू होता है। तो तराजू में क्या होता है, एक तरफ क्या होता है, एक लोहे का 1 किलो का एक एक पत्थर होता है और दूसरी तरफ क्या करता है, सब्ज़ी को रखता है। जब दोनों का वज़न बराबर हो जाता है, इस तरह अगर हमको लाइफ़ को बैलेंस वे में लीड करना है, तो हमें 3 चीज़ों पे मेन फ़ोकस करना पड़ेगा। अगर हम 3 चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे, तो हमारी लाइफ़ वो सक्सेसफुल लीड हो जाएगी। वो 3 चीज़ें हैं, फर्स्ट टाइम, टाइम को मैनेज करना है। सेकंड है हमको हमारी एनर्जी को मेंटेन करना है, एनर्जी को मेंटेन करना है और तीसरा होता है कि हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए, किसी एक्टिविटी को करने के लिए। 3 चीज़ मैंने कौन-सी बताई है? हमारे पास टाइम होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए और प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। तो हम इससे एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अ, एक गाँव जैसे हम गाँव में जैसे अगर कुछ लोग जैसे गाँव में गए होंगे, तो गाँव में क्या होता है चूल्हा जलता है। खाना खाना बनाने के लिए चूल्हा जलता है। तो चूल्हे में क्या होता है लकड़ी को जलाना पड़ता है। तो एक दिन होता है गाँव में एक व्यक्ति होता है, उनको घर में क्या होता है कि कुकिंग करने के लिए लकड़ियाँ खत्म होने वाली होती हैं। तो उनकी वाइफ़ बोलती है कि आप जंगल जाइए और लकड़ी लेके आइए। तो अब अब जो व्यक्ति है उसको 3 चीज़ मैनेज करनी है, टाइम, एनर्जी और प्लानिंग। तो जो वो व्यक्ति है, गाँव का व्यक्ति रहता है, वो सोचता है उसका नाम श्याम होता है। तो श्याम सोचता है कि उसके पास 1 ही दिन है, उस 1 दिन में ही उसको जाके आना है। तो अब वो सुबह उठ गया, ठीक है ना? उसने 1 दिन का अपना जो भी काम था, वहाँ से उसने छुट्टी ली और वो गया। तो यहाँ पे गया। जब टाइम निकाल के वो जंगल में गया, अब मानिए कि जंगल में गया और उसको लकड़ी काटनी है, तो उसके पास प्रॉपर एनर्जी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं लकड़ी काटूँ, मेरे पास एनर्जी होना चाहिए। मान लीजिए मैं पढ़ाई करने के लिए बैठा हूँ, मेरे पास प्रॉपर एनर्जी होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि मुझे पढ़ाई करती नहीं बन रही है ना, मुझे थकान लग रही है, नींद आ रही है। तो प्रॉपर मेरे पास एनर्जी मेंटेन होनी चाहिए, है ना? कि मुझे इतनी लकड़ी काटनी है, तो मेरे पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, मेरी उतनी हेल्थ मेंटेन होनी चाहिए। और थर्ड चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट थी प्लानिंग। अब क्या हुआ श्याम जंगल गया, तो श्याम ने रास्ते में देखा, अरे वाह! इतना प्यारा झरना बह रहा है। तो उसने क्या किया, झरने में नहाने लग गया। तो मान लीजिए कि अगर वो झरने में नहाने लग गया, तो उसका 1 घंटा वहाँ खराब हो गया। फिर और आगे जाता है, बोलता है, "अरे वाह! इतने सुंदर आम लग रहे हैं।" तो वो क्या करने लग गया, आम खाने लग गया। उसने आम तोड़ के आम इकट्ठे कर लिए, वो आम खाने लग गया, ठीक है? फिर और आगे गया, तो उसने देखा मधुमक्खी का छत्ता है, तो छत्ते को तोड़ने में लग गया। ऐसे करते-करते दोपहर की 3 बज गई। फिर उसने लकड़ी काटना चालू करी। अब क्योंकि समय तो था नहीं, उसको लकड़ी काटने के लिए कम से कम 6 घंटे चाहिए थे। अब उसके पास कुछ 2 या 3 घंटे ही बचे। वो 2-3 घंटे में थोड़ी-सी लकड़ी काट पाया, घर चले गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उसने क्या किया, उसने पूरा दिन भर का टाइम शेड्यूल किया, उसने टाइम फ़ोकस किया कि मैं आज जंगल जाऊँगा और लकड़ी काट के लेके आऊँगा। उसके पास एनर्जी भी प्रॉपर थी और उसके पास क्या थी, प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। तो जब क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, तो उसका जो भी था टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी सब कुछ वेस्ट हो गया। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि हम कुछ भी काम करते हैं, तो हमारे पास प्रॉपर टाइम होना चाहिए, प्रॉपर टाइम होना चाहिए, है ना? प्रॉपर उस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए एनर्जी होनी चाहिए और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें हम लेके चलेंगे, तो हमारी लाइफ़ हमेशा बैलेंस रहेगी।
अब एनर्जी के लिए आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक पंचतंत्र में बहुत अच्छी कहानी आती है। एक बार क्या होता है, 2 सोल्जर्स होते हैं, और राजा के बहुत पावरफुल सोल्जर्स होते हैं। तो राजा उनको टास्क देते हैं कि आपको एक गाँव में जाना है, और उस एक गाँव के पार जंगल है, जंगल के पार पहाड़ पे एक हीरा है, उस हीरे को लेके आना है ना? और टास्क सिर्फ़ इतना सा होता है कि जंगल को क्रॉस करना है। अगर आपने एक बार जंगल को क्रॉस कर लिया, तो आप उस पहाड़ पे बहुत आसानी से चले जाओगे, और वो हीरा आपको आसानी से मिल जाएगा। तो दोनों सोल्जर बहुत ब्रेव रहते हैं ना, बोलते हैं नहीं-नहीं बस, तो ले आएँगे, बस ले आएँगे। तो वो जंगल में जब जा रहे होते हैं, तो जंगल में क्या होता है, रास्ते 2 जगह डिवाइड हो जाते हैं। 2 रास्ते आगे आके फिर मिल जाएँगे, है ना? तो दोनों वहाँ पे खड़े होते हैं, तो उनको समझ नहीं आता है कौन-सा रास्ते जाना है, कौन-सा रास्ता मतलब ईज़ी होगा या हम चले जाएँगे। तो वो खड़े रहते हैं, तो वहाँ पे सोचते रहते हैं। तो एक व्यक्ति वहाँ से निकलता है। तो दोनों पूछते हैं कि आप हमें बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन-सा रास्ता उस पार जाएगा और मतलब आसानी से चले जाएगा? तो व्यक्ति बोलता है कि दोनों रास्ते जंगल के पार जाएँगे, पर एक रास्ते से अगर आप जाओगे तो आपको शेर मिलेगा, और दूसरे रास्ते से अगर आप जाओगे तो आपको भेड़िया मिलेगा। तो क्या होता है कि जो दोनों सोल्जर रहते हैं ना राजा के, तो उनमें एक सोल्जर ऐसा ऐसा सोचता है कि ना, अगर मैं शेर वाले रास्ते से गया, तो मुझे शेर को मारना पड़ेगा, और अगर मैंने शेर को मार दिया, तो मेरी पूरी वाहवाही हो जाएगी, अरे मैंने शेर को मार दिया। और दूसरे रास्ते में भेड़िया मिलता है, तो भेड़िया और शेर में ज़्यादा पावरफुल कौन है? वैसे शेर ज़्यादा पावरफुल है ना। भेड़िए को मारना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू शेर। तो दूसरा व्यक्ति सोचता है कि नहीं यार, मुझे तो जंगल क्रॉस करना है और मैं भेड़िया रास्ते चले जाता हूँ, है ना? तो जब वो दोनों जाते हैं, और उनमें से एक व्यक्ति ही पहुँच पाता है हीरे के पास। तो बता सकते हैं कौन व्यक्ति पहुँचा होगा, जिसको हीरा मिला होगा? वो व्यक्ति पहुँचता है जो भेड़िये वाले रास्ते जाता है ना? तो देखो, तो राजा बहुत इम्प्रेस हो जाता है। राजा बोलता है, "अरे! आप 2 लोग गए थे, एक ही आदमी कैसे आया?" तो वो बताता है कि क्या हुआ था कि हम जंगल में गए थे, 2 रास्ते थे। एक रास्ता शेर के पास से होके निकलता है, एक भेड़िये के पास से होके निकलता है। तो राजा को यहाँ से एक सीख मिलती है, और राजा उसको बहुत प्रेज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, है ना? तो यहाँ से हमें एक बात सीखने को मिलती है, हमें ये सोचना चाहिए हमें मंज़िल तक कैसे पहुँचना है। मंज़िल तक पहुँचने का कभी-कभी कोई रास्ता आसान भी होता है ना? ज़रूरी थोड़ी है कि हम शेर वाले रास्ते से ही जाएँ। हमें शेर से लड़ना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है हमें उस हीरे को लेना है। तो वो हीरे तक पहुँचने का रास्ता आसान भी हो सकता है, ठीक है? जैसे इसका अपन एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? कल मान लीजिए, कल अपन लोग का अपन सब स्कूल में पढ़ते हैं, अपना कल एग्ज़ाम है, ठीक है? और किसी कारण से मेरे मामा की शादी थी, तो मैं पूरे हफ़्ते पढ़ नहीं पाया। आज मैं आया हूँ घर पे, और कल मेरा एग्ज़ाम है। अब मुझे मुझे कुछ भी करके कल के एग्ज़ाम में 80% स्कोर करना है, पर मैंने कुछ पढ़ा नहीं है ज़्यादा। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है, बस मेरे कॉपी का होमवर्क कंप्लीट है, और मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ी नहीं कर रखी है ना? मेरे पास सारा मटेरियल है, पर मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रखी है। अब कल मुझे एग्ज़ाम में 80% लाना है, ठीक है? तो मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं क्या करूँ, किताब को खोल के पूरा-पूरा पढ़ने लग जाऊँ, या फिर मैं दूसरा काम ये कर सकता हूँ कि मैं ये देखूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लूँगा, मतलब कि उनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। मेरे पास टाइम लिमिटेड है। मैं आज सुबह घर पे आया हूँ, कल मॉर्निंग में मेरा एग्ज़ाम है, मेरे पास 24 आवर्स है, उसमें सोना भी है, खाना भी है, बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है? तो वो सिंपल सी बात है। मैं उन चीज़ों को पहले कर लूँ जो आसानी से हो सकती है। जो आसानी से हो जाएँगी, और जो एग्ज़ाम में आएँगी तो मेरे मार्क्स अच्छे हो जाएँगे। फिर अगर मेरे पास टाइम बचता है, तो मैं टफ़ वाली चीज़ें भी कर लूँगा, ताकि मेरा स्कोर बढ़ जाए। तो हमें लाइफ़ में हमेशा ध्यान रखना है, हमें हमेशा अपनी मंज़िल पे फ़ोकस करना है। कुछ चीज़ें आसानी से करके भी हम चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। जैसे से बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है आईआईटी का एग्ज़ाम। आईआईटी एग्ज़ाम में 3 सेक्शंस होते हैं, मैथ्स मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, केमिस्ट्री बहुत सिंपल होता है, उसको अवॉइड कर देते हैं, है ना? आपके मार्क्स मैटर करते हैं। एग्ज़ामिनर में ये कभी आपकी शीट पे लिखा हुआ नहीं आएगा कि आपके 80 मार्क्स आया, तो आपने कौन-सा क्वेश्चन सही किया, कौन-सा गलत किया। सिर्फ़ ये लिखा आएगा आपने 80 मार्क्स का सही किया। सिंपल क्वेश्चन के अगर 2 नंबर हैं, तो पूरा सही करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे। टफ क्वेश्चन भी 2 नंबर का अगर सही करोगे तो 2 ही नंबर मिलेंगे, है ना? तो हमेशा लाइफ़ में मैटर ये करता है कि हमने अपनी जो मेन एम था उसको अचीव किया कि नहीं किया।
सिंपल रास्ते से भी हम चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, आप ये कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने बताया कि टाइम, एनर्जी और प्लानिंग, तो कौन-सी चीज़ें लाइफ में पहले करनी है और कौन-सी बाद में करनी है? तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। हमें ना चीज़ों को सिर्फ़ 2 चीज़ों में बाँटना चाहिए। हमेशा खुद से क्वेश्चन करो, ठीक है? 2 चीज़ों के लिए क्वेश्चन करना। पहला चीज़ ये होती है, क्या ये चीज़ मेरे लाइफ में एट प्रेज़ेंट जो मेरा एम है, हमारा एम बहुत सारे होते हैं ना, मेरा मान लो प्रेज़ेंट एम ये है कि मुझे क्लास 7th में पढ़ता हूँ या मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ, तो मुझे एक कोर्स करना है। अगर मैं बड़ा हूँ, तो मान लीजिए मेरा कुछ बड़ा एम हो सकता है कि मुझे कोई बड़ी एग्ज़ाम क्रैक करनी है, तो मेरा प्रेज़ेंट जो एम है, उसको लेकर के 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ है, क्या ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? तो पहला हमेशा क्वेश्चन करना है, क्या ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? और दूसरा होता है, क्या ये चीज़ मेरे लिए अर्जेंट है? ओके? अर्जेंट का मीनिंग क्या होता है? अर्जेंट का मीनिंग ये होता है कि अगर उस किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में अगर ना किया जाए, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, ये हमें लॉस हो जाएगा। ये अर्जेंट का मीनिंग होता है, ठीक है? तो 2 चीज़ें देखना है, क्या कोई चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कोई चीज़ हमारे लिए अर्जेंट है ना? तो सबसे पहले वो चीज़ करनी होती है लाइफ में जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत अर्जेंट भी है। अब से फिर से वो एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मेरा 1 वीक में एग्ज़ाम है, 1 वीक में ना, अगले वीक मेरा एग्ज़ाम है। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है ना, अब देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है? अपन 4 एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं ना। पहला एग्ज़ाम्पल ये है कि मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है कि अर्जेंट है ना? सेकंड ये है कि मेरा फ्रेंड का बर्थडे है, मेरा फ्रेंड का बर्थडे है ना? मेरे फ्रेंड का बर्थडे। थर्ड ये है कि मुझे मूवी जाना है, ठीक है? और फोर्थ ये है कि मुझे अभी नहाने जाना है, मुझे फ्रेश होने जाना है और मुझे खाना खाना है, ठीक है? ऐसा है ना? तो अब देखो ऐसा देखो कि ना कि मेरा एग्ज़ाम कल मॉर्निंग में ही मेरा एग्ज़ाम कल मॉर्निंग में है। तो कल मॉर्निंग में तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा अर्जेंट क्या रहेगा? मान लीजिए मेरा फ्रेंड का बर्थडे है, तो वो क्या मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या बहुत ज़्यादा अर्जेंट है? मेरा फ्रेंड मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पर वो अर्जेंट नहीं है, है ना? मेरे लिए फर्स्ट टास्क क्या होगा? अगर मैं मॉर्निंग में उठा हूँ, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अर्जेंट क्या होगा? मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है। मैं अपने फ्रेंड को शाम को भी विश कर सकता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है पर वो अर्जेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? मुझे पढ़ाई करना है और अर्जेंट इसलिए कि कल ही एग्ज़ाम है ना? और फ्रेंड का बर्थडे इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, मैं उसको इवनिंग में जब मैं पढ़ते-पढ़ते थोड़ा बोर हो जाऊँगा, तब मैं थोड़ी देर बात कर सकता हूँ कि हेलो, कैसे हो? है ना? ऐसे करके मैं उससे बात कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, मूवी आई है मान लो, एक मूवी आई है एवेंजर्स, है ना? एवेंजर्स मूवी आई है, ठीक है? अब एवेंजर्स मुझे मुझे मूवी मुझे देखनी है और कल मेरा एग्ज़ाम है, तो मुझे बताइए क्या ये इम्पोर्टेंट है? हाँ? या मान लीजिए टॉम एंड जेरी का शो आ रहा है ना, टॉम एंड जेरी का शो आ रहा है, बिल्कुल आ ही रहा है आज तो मतलब देखना है। तो क्या वो इम्पोर्टेंट है? तो नहीं वो अर्जेंट है। क्यों नहीं है? क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है। मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरे एग्ज़ाम के पर्व्यू से, मेरे एग्ज़ाम के विज़न से, क्या इसको देखना आज इम्पोर्टेंट है? तो इसको देखना आज इम्पोर्टेंट नहीं है और नहीं अर्जेंट है। तो उसको क्या करेंगे? उसको सब लास्ट में, मतलब एग्ज़ाम हो जाएगी, फिर उसको कर लेंगे ना। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है, उनको पहले करना है, जैसे पढ़ाई। पर कुछ चीज़ ऐसी हैं, जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं, पर इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वो अर्जेंट होती हैं। जैसे कि मानो मेरा एग्ज़ाम है, मे बी आज मॉर्निंग जैसे अभी-अभी टाइम हो रहा है 9:25 हो रहे हैं, ठीक है? तो मेरा एग्ज़ाम है 2 बजे से, मेरा एग्ज़ाम 2 बजे से, तो मुझे एग्ज़ाम देने जाना है। तो मैं ये सोच सकता हूँ कि यार मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मम्मी खाना खिला रहे हैं, तो मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ नहीं मम्मी, मैं ना शाम को 5 बजे एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा और मैं शाम को 5:30 बजे आऊँगा, फिर मैं खाना खा लूँगा, है ना? तो चलो ठीक है, चलेगा, इट्स ओके, चलेगा ना, मैंने नहीं खाना खाऊँ तो चलेगा। क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। है ना? ये अर्जेंट नहीं है, अगर मैं नहीं खाऊँगा तो शाम को चल जाएगा, पर ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर मैंने खाना नहीं खाया तो हो सकता है मुझे एग्ज़ाम में वीकनेस हो जाए, मेरा ब्रेन उतने अच्छे से काम ना करे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, पर अगर हम उनको लाइफ़ में करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँगी, है ना? जैसे एग्ज़ाम है तो मान लीजिए मैं नहा के जा रहा हूँ, तो मेरा ब्रेन बहुत अच्छे से काम करेगा, है ना? तो हमेशा लाइफ़ में चीज़ों को 4 चीज़ों में डिवाइड करना है कि इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है। अगर बहुत इम्पोर्टेंट अर्जेंट है तो अभी करना है, अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट नहीं है ना? तो उसको क्या कब करना है? उसको सेकंड प्रायोरिटी देनी है। थर्ड प्रायोरिटी देना है कि कोई चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट तो बहुत है पर अर्जेंट नहीं, जैसे फ्रेंड का बर्थडे है, इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट है, तो शाम को कल कर दूँगा। और कोई चीज़ ऐसी हो सकती है ना इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है,
कल एग्जाम है और कॉपी का पता चला कि यार कॉपी का तो कवर नहीं लगा हुआ है ना, तो अभी कवर लगाने बैठ गए, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब इसके लिए एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल ऐसा आता है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक एक बकेट है, एक बाल्टी है, ठीक है, मान लो कांच की बाल्टी है, मुझे उसको ऐसा भरना है कि वो पूरी भर जाए, ठीक है। और मेरे पास क्या 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 चीजें हैं, मेरे पास चार चीजें। एक है बड़ी बॉल, जो अपन क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट खेलने की बॉल है, ठीक है, प्लास्टिक्स की बॉल है मेरे पास। तो मैंने एक प्लास्टिक की बॉल है, और कुछ पत्थर है, कुछ पत्थर हैं, और लास्ट में बालू रेत जो होती है, बिल्कुल बारीक रेत होती है, बालू रेत है, और चौथा पानी है। वापस बताता हूँ चार चीजें कौन सी। एक मेरे पास क्रिकेट की बॉल है, प्लास्टिक वाली, एक पत्थर है, और तीसरे पे बालू रेत है, और चौथे नंबर पे क्या पानी है। तो सबसे पहले क्या डालेंगे, ऐसे डालना है कि चारों चीजें उसमें अच्छे से आ जाए, चारों चीजें अच्छे से आ जाए। तो क्या पहले पानी डाल देंगे क्या, पानी डाल के बोल डालेंगे, बोल तो ऊपर तैरने लग जाएगी, और फिर पत्थर डालेंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा बताते हैं लाइफ में जो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट होती हैं वो होती है बॉल की तरह। बॉल को बकेट में डाल दो, ठीक है। तो उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है अर्जेंट नहीं, वो होते हैं छोटे पत्थर होते हैं, उन पत्थरों को उस बकेट के अंदर डाल दो। और थर्ड होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि नॉट अर्जेंट बट दे आर इंपॉर्टेंट, तो बालू रेत की तरह है। बॉल डाल दी, पत्थर डाल दिया, फिर उसके पीछे बहुत सारी जगह बच जाएंगी, तो उसमें क्या करो आप, बालू रेत को डाल दो। और लास्ट में ऐसी चीजें होती है जो कि इंपॉर्टेंट भी नहीं होती, अर्जेंट भी नहीं होती, पर वो हमारी लाइफ को सिर्फ मेंटेन करने के लिए होती है। जैसे मान लो कि मूवी देखने जाना है, तो लास्ट में पानी की तरह है, आप ये सब कुछ कर लोगे ना, फिर आप पानी भी डालोगे तो पानी क्या होगा, ऑटोमेटिक उस बकेट के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। तो लाइफ इस तरीके से काम करती है, ठीक है। अब मैं एक बस टाइम हो गया है, मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि इसका ऐसा टॉपिक था सीक्रेट ऑफ बैलेंस लाइफ। लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती हैं, पर अगर हम उनको करते रहते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है ना। इसका मैं एक स्टोरी सुना के फिर मैं एंड कर देता हूँ। मैंने बोला है कि लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है या हमारे को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी, पर अगर हम उनको करते रहेंगे तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्लीसफुल, बहुत हैप्पी हो जाती है ना। जैसे कि इसका एग्जांपल देता हूँ कि एक बार एक 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 लेडी होती है, तो उन वो इसमें काम करती हैं, जो अपन लोग बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं, तो एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट होता है, कैफ़े होता है, वहाँ पे काम करती हैं, बर्गर, पिज़्ज़ाज़ ये सब बनाती हैं वो। तो वो बहुत अच्छी लेडी होती है ना, तो वो जब डेली मॉर्निंग में जाती है, तो उस कैफ़े में गार्ड होता है, उन गार्ड को डेली मॉर्निंग में विश करती है कि गुड मॉर्निंग दादा, गुड मॉर्निंग से तो विश करती है। और जब घर जाती हैं, तो घर जाते समय भी वो गार्ड को विश करती हैं कि गुड मॉर्निंग दादा, ऐसे करके। तो एक दिन क्या होता है कि वो जब एंट्री करती हैं, तो वो हमेशा गुड मॉर्निंग करती हैं, और बाकी सब लोग रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, बाकी सब लोग सोचते हैं अरे ये तो गार्ड है, इनको क्या इनसे क्या गुड मॉर्निंग करना है, बाकी लोग रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो जो गार्ड होता है वो उस लेडी को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगता है। लाइक करता है मतलब कि वो सोचता है कितनी अच्छी बेटी है मेरी, है ना, कितनी अच्छी है, मतलब ये मुझे रोज़ गुड मॉर्निंग बोलती है, ऐसे करके। तो मुझे ध्यान रखता है कि हाँ, यहाँ पे मैडम है वो बहुत अच्छी हैं, वो मुझे हमेशा विश करती हैं। तो जो लेडी होती है वो उस दिन मॉर्निंग में आती है अपने कैफे में, तो उनको विश करके कैफे वो एम्प्लॉय होती हैं, वहाँ पे काम करती होती है, तो कैफे में चली जाती है। पर शाम को क्या होता है, जब शाम को सब लोग, वो बहुत बड़ा कैफे होता है, और बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत बड़ा कैफे होता है वो। जो शाम होती है तो सब लोग चले जाते हैं, सब लोग चले जाते हैं, और उन कुछ गार्ड को पता भी नहीं होता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि सब लोग को विश नहीं करते हैं, तो वो इतना ध्यान नहीं रखते हैं। पर गार्ड को ये पता चलता है कि वो जो लड़की, जो लेडी थी, जो उनको डेली जाते समय गुड इवनिंग विश करके जाती थी, आज उन्होंने विश नहीं किया। तो आज विश नहीं किया है, इसका मतलब 100% वो कैफे के अंदर ही है, वो बाहर नहीं निकली है। तो गार्ड क्या होता है कि बहुत लेट नाइट हो जाती है, फिर वो अंदर जाता है, तो लाइट्स वगैरह ऑन करके वो सर्च करता है, ये कहाँ है, वो लेडी कहाँ है, वो लेडी कहाँ है, लेडी कहाँ है। तो क्या होता है, उसको आवाज़ आती है, तो उसको आवाज़ आती है कि कोई अंदर से चिल्ला रहा है, हेल्प हेल्प के लिए बोल रहा है कि हेल्प हेल्प करिए, हेल्प करिए। तो वो जाता है, तो अंदर क्या होता है, एक स्टोर रूम होता है। स्टोर रूम के अंदर वो जो लेडी होती है वो फंस जाती है। स्टोर रूम का क्या होता है, वो अंदर जाती है तो सब्जी सब्जी वगैरह सब्जी लेने के लिए, और वो स्टोर रूम क्या होता है, लॉक हो जाता है, तो वो लेडी अंदर फंस जाती है। फिर वो क्या करता है, गार्ड उस गेट को बाहर से खोलता है, और फिर वो लेडी आराम से बाहर निकल जाती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वो लेडी डेली मॉर्निंग में उन गार्ड को गुड मॉर्निंग विश करती थी, और शाम को गुड इवनिंग विश करती थी। ये विश करने से लेडी के लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना उनकी जॉब जाती, कुछ नहीं होता। बट
क्योंकि वो विश करती थी तो गार्ड को बहुत अच्छा लगता था। तो गार्ड को अच्छा लगता था इसलिए गार्ड को याद रखते थे हमेशा। तो याद रखने की वजह से गार्ड ने शाम को पता लगाया कि वो क्यों नहीं निकली है। तो लाइफ में हमेशा एक बैलेंस लाइफ के लिए, अगर मान लीजिए मेरे अंदर बहुत एंग्जाइटी है, मेरे अंदर बहुत एंग्जाइटी है ना, मैं बहुत परेशान हूँ, तो क्या मैं, आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति बहुत, मान लो कि अगर मैं बहुत टेंस होऊंगा तो मैं अभी आपके सामने आके आपसे अपन अभी मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा हो पाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अगर लाइफ को बहुत बैलेंस वे में लीड करना है तो कुछ मैक्सिमम चीजें ऐसी होती हैं जो लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं, पर हमें उनको बहुत थोड़ा थोड़ा सा भी टाइम देना है, थोड़ा सा टाइम देना है, उनको रिस्पेक्ट देनी है, उनको ग्रेटिट्यूड देना है, तो हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलती है। ओके, जैसे कि एक फन एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं क्लास में एक बच्चा पढ़ता है, मुझे उससे ज़्यादा बनती नहीं है, मुझे वो अच्छा भी नहीं लगता है, पर कभी अगर वो मुझे गुड मॉर्निंग विश करता है या वो मेरा नाम लेके मुझे हेलो बोलता है तो मुझे उसको हेलो बोलना है। या अगर मेरा उससे आई कांटेक्ट होता है तो मुझे उसको हेलो बोलना है, उससे पूछना है आप कैसे हो, तुम कैसे हो। अगर मैं ये करता हूँ वो लाइफ में कभी ना कभी मुझे बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन है? पुलकित सर, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। Thank you very much, sir. And thank you very much all the participants. कल हमारा जो टॉपिक होगा वो है सर्विस एटीट्यूड। तो कल फिर हम मिलते हैं यहीं पर सुबह 9 बजे सर्विस एटीट्यूड टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।